कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्ड मेडल स्वास्तिक इंटरप्राइजेज, सभी प्रकार के बिजली के उपकरणों के अधिकृत विक्रेता। गोकुल मार्बल, विभिन्न कंपनियों के टाइल्स, मार्बल, सैनिटरी के अधिकृत विक्रेता। जनता मेडिकल में 18% छूट और फ्री होम डिलीवरी सुविधा के साथ दवा उपलब्ध। शनिवार को मधुपुर में नवनिर्वाचित नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक ऐसी अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली जिसने पूरे कार्यक्रम की गरिमा पर सवाल खड़े कर दिए। आमतौर पर शपथ ग्रहण समारोह उत्साह, गरिमा और भव्यता के साथ खुले आसमान के नीचे आयोजित किया जाता है, जहां नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के समर्थक, परिवार के सदस्य और आम लोग बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। लेकिन इस बार मधुपुर में नजारा बिल्कुल अलग था। शपथ ग्रहण कार्यक्रम किसान भवन परिसर में आयोजित किया गया। दरअसल किसान भवन का पुराना भवन काफी जर्जर हो चुका है, जहां पहले कई सरकारी कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं और नगर परिषद का शपथ ग्रहण भी यहीं होता रहा है। लेकिन इस बार कार्यक्रम उस नवनिर्मित भवन में रखा गया जिसका शिलान्यास तत्कालीन मंत्री स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी ने मधुपुर में सर्किट हाउस के रूप में किया था। भवन तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन आज तक इसका उद्घाटन तक नहीं हो पाया है और न ही सर्किट हाउस के लिए जरूरी फर्नीचर की व्यवस्था की गई है। आगंतुक सरकारी अतिथियों के लिए बने इस भवन में वर्षों तक मधुपुर के कार्यपालक दंडाधिकारी संजय कुमार सिन्हा का अस्थायी निवास बना रहा। उनके जाने के बाद यह भवन मंत्री महोदय के अंगरक्षकों के रहने का स्थान बन गया है। यही नहीं, इसी भवन के एक छोटे से कॉन्फ्रेंस हॉल में शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया, जहां मुश्किल से 23 वार्ड पार्षद, अध्यक्ष, उपायुक्त और अनुमंडल पदाधिकारी के बैठने भर की ही जगह थी। चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए नियुक्त अंचलाधिकारी, जो कि निर्वाचित पदाधिकारी के रूप में थे, जामुन रविदास, और कार्यपालक दंडाधिकारी विनय कुमार पांडे, उन्हें भी खड़े होकर अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस छोटे से स्थान का चयन किसने और किस आधार पर किया। इसी बीच जिला प्रशासन की व्यवस्था को लेकर एक और विवाद सामने आ गया कि शपथ ग्रहण करने वाले जनप्रतिनिधियों को जो पत्र जारी किया गया था उसमें सिर्फ सुबह 11 बजे तक कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने की सूचना दी गई थी, लेकिन कहीं भी यह उल्लेख नहीं था कि उन्हें अपने साथ जीत का प्रमाण पत्र या पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। जब पार्षद कार्यक्रम स्थल पहुंचे तो अचानक उनसे प्रमाण पत्र और पहचान पत्र मांगे जाने लगे। कई पार्षदों के पास ये दस्तावेज नहीं थे, जिसके कारण उन्हें आनन फानन में घर से मंगवाना पड़ा। इस बात को लेकर पार्षदों में नाराजगी देखी गई। विवाद तब और बढ़ गया जब नवनिर्वाचित अध्यक्षा दरक्षा परवीन कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी गई, लेकिन उनके साथ उनके बड़े भाई और पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष फैयाज कैसर को रोक दिया गया। बस फिर क्या था, इतना सुनते ही फैयाज कैसर आग बबूला हो उठे। उन्होंने जिला प्रशासन को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि वे सीधे उपायुक्त से बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर किस नियम के तहत ऐसी व्यवस्था की गई है। माहौल गर्माता देख सभागार के अंदर बैठे सभी पार्षद और अध्यक्ष भी बाहर निकल आए और प्रशासन के खिलाफ विरोध जताने लगे। स्थिति बिगड़ती देख उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों को समझाया और भरोसा दिलाया कि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति दोबारा नहीं होगी। डीसी के आश्वासन के बाद जनप्रतिनिधि दोबारा सभागार में पहुंचे और आखिरकार शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न कराया गया। हालांकि व्यवस्था की कमी सिर्फ जनप्रतिनिधियों तक ही सीमित नहीं रही। कार्यक्रम में मीडिया कर्मियों के लिए भी बैठने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। आमतौर पर सरकारी कार्यक्रमों में मीडिया व्यवस्था की जिम्मेदारी जनसंपर्क विभाग की होती है, लेकिन इस कार्यक्रम में जनसंपर्क विभाग के अधिकारी भी आम मीडिया कर्मियों की तरह खड़े खड़े कार्यक्रम देखते नजर आए। इतना ही नहीं, सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों के लिए भी पानी और नाश्ते का इंतजाम नहीं था। सूत्रों के अनुसार पूरे कार्यक्रम के लिए मात्र 25 फाइल, 25 कलम, 25 पैकेट नाश्ता और 25 बोतल पानी का ही इंतजाम किया गया था। बताया जाता है कि इस कार्यक्रम की व्यवस्था की जिम्मेदारी जिला प्रशासन द्वारा पंचायती राज पदाधिकारी को दी गई थी, जिन्होंने मधुपुर अनुमंडल प्रशासन से बिना समन्वय स्थापित किए ही पूरी तैयारी अपने स्तर से कर दी। अब सवाल यह उठता है कि जब चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, तो फिर ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में इस तरह की अव्यवस्था आखिर क्यों देखने को मिलती है? क्या यह सिर्फ लापरवाही है या फिर व्यवस्था के नाम पर कहीं और खेल हो रहा है? सहयोगी प्रिंस समझ के साथ रामचंद्र झा की ब्यूरो रिपोर्ट।
नहीं, अभी तो 2 लाख। उसमें लेटर में इंक्लूड है कि सर्टिफिकेट लिखे, जहाँ आय कार्ड की आधार की सर्टिफिकेट लिखे। ये सब रवैया सुधार ले जिला प्रशासन और मंडल प्रशासन, तो ठीक बात नहीं होगा। एमएलए शपथ लेता है, ओपन शपथ लेना, और आपने शपथ होता है सपोर्टर की बात होता है। जब आप चुनाव करेंगे उसका बंद रहता है। आप लोग बोले 3 लोग को लेकर हाँ बताइए मैडम। आप ये शपथ ओपन क्यों नहीं रखते? और फिर सर्टिफिकेट और आधार ओपन हो जाना चाहिए, सब लोग जानता है। ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन आप कभी भी किसी से अगर घर के प्रशासन से नीचे आप अभी भी काम करवा रहे हैं। लोकल फील्ड को मुख्यमंत्री का यहाँ बंदरूप में गवर्नर से यहाँ होता है, प्रधानमंत्री का होता ओपन में, मुख्यमंत्री का होता ओपन में, और यहाँ बोलता है गाड़ी में गाइडलाइन आप लोग बढ़वा देते हैं। चलिए थोड़ा सा उसके बाद सर्टिफिकेट लिए परेशान किया जा रहा है। चिट्ठी में क्यों मिलता है? सर्टिफिकेट लेके आना है। यहाँ सर्टिफिकेट देके जांच हो रहा है। जितना मजदूर का लोग मदद कर रहा है, यहाँ पे प्रशासन के लोग ज्यादा होशियार बन रहे हैं। बोले डीसी साहब को नहीं पड़ा, सब आ गए सर, जब बाहर में बैठने की व्यवस्था ने पूछा जो उसके साथ प्रतिनिधि के साथ जो है लोग कहाँ बैठे नहीं, ऐसे नहीं, गलत बात है। चलिए बाहर चलिए, चलो बाहर चलिए। स्वास्तिक इंटरप्राइजेज बिजली के उपकरणों का भव्य शोरूम, गोल्ड मेडल कंपनी के ऑथराइज्ड डीलर। साथ ही हमारे यहाँ एंकर, हेवल्स, वी-गार्ड, मिनीफ्लैक्स, पॉलीकैब, बजाज और पेट आदि कंपनियों के बिजली उपकरण भी उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ बल्ब, लाइट, वायर, स्विच, पंखा, मिक्सी, गीजर, आयरन, एसी, मोटर, इंडक्शन समेत घरेलू उपयोग के सभी सामग्री थोक व खुदरा मूल्य पर उपलब्ध हैं। हमारा पता कॉलेज रोड, डॉक्टर आरिफ के बगल में। कॉन्टैक्ट नंबर 8092507899।